नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज के थॉटफुल थर्सडेज में, जहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज कोई ना कोई बुक समरी का रिव्यू कर रहे होते हैं। और इस बार जो बुक हमने ली है वो है आई एम गीता, जो डील करती है साइकोलॉजी ऑफ गीता से, जिसको लिखा है दीप त्रिवेदी जी ने। और ये बेस्ट सेलिंग बुक है क्रॉसवर्ड में भी और अमेजोन के अंदर भी। ये बुक हमें बताती है कि गीता का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ के अंदर हम कैसे कर सकते हैं। और इसके चैप्टर के एंड में बहुत सिंपल जो टास्क दिए रहते हैं वो आपको कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन के अंदर आपको मजबूर करते हैं कि क्या आप गीता की टीचिंग्स को इतनी ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। उसी के बारे में, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज चैप्टर नंबर 4 की समरी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, प्लीज गो एंड वॉच चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, जहाँ पे प्रैक्टिकली गीता का एप्लीकेशन किस प्रकार से होता है वो बताया गया है। और मैंने हर एक वीडियो के साथ में एक पीडीएफ भी दिया हुआ है, जिसको आप डाउनलोड करके आप ये गीता का एप्लीकेशन अपनी लाइफ के अंदर, डे टू डे लाइफ के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम आज के हम अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जो शुरुआत है, जहाँ पे श्लोक से जो शुरुआत हो रही है, यहाँ पे जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को ये बोल रहे होते हैं, उनकी साइकोलॉजी पढ़ते हुए समझते हुए श्री कृष्ण ये समझ चुके होते हैं कि यहाँ पे अर्जुन को जो भय था वो सिर्फ अपनी जान गंवाने का ही नहीं था। जब वो बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और जब उनकी साइकोलॉजी समझते हैं तो उनको ये समझ में आता है डीपर एंड डीपर कि इतना कन्विंस करने के बावजूद भी अर्जुन कन्विंस नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनके क्वेश्चंस खत्म नहीं हो रहे थे। तो श्री कृष्ण को ये बात समझ में आई थी कि यहाँ पे इस वक्त अर्जुन को ना सिर्फ के लिए राजी करना इंपॉर्टेंट था, बट उससे पहला जो टास्क था वो ये था कि किस प्रकार से अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण को अपने गुरु के रूप में एक्सेप्ट करें, किस प्रकार से उनको सीरियसली लें। तो उसी की यहाँ पे इसी श्लोक से, मतलब इसी से यहाँ पे चैप्टर शुरू होता है। और यहाँ पे ये बोल रहे होते हैं कि श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि मैं कंप्लीट अवतार हूँ, मैं संपूर्ण अवतार हूँ। तो यहाँ पे जो अर्जुन है वो मानने को रेडी नहीं होते हैं। और यहाँ पे श्री कृष्ण बहुत खूबसूरती से बोल रहे होते हैं कि तुम मुझे जिस फॉर्म में देख रहे हो, मैं सिर्फ एक शारीरिक फॉर्म में देख रहा हूँ, तुम मुझे बॉडी फॉर्म में देख रहे हो, लेकिन मैं एक कंप्लीट अवतार हूँ, क्योंकि मेरी जो सोल है वो एक कंप्लीट अवतार है। सोल कभी भी मरती नहीं है, सोल कभी कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है। और हम सबकी जो सोल है वो एक कंप्लीट अवतार होती है, वो परमात्मा के साथ कनेक्शंस में होती है। तो यहाँ पे अर्जुन जो होते हैं, भगवान श्री कृष्ण को जब वो पूछते हैं कि मैं किस प्रकार से उनके युद्ध लड़ूं, और उनके विचार विमर्श चल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं कृष्ण समझ चुके होते हैं कि यहाँ पे अर्जुन को ये बताना पड़ेगा कि वो भी एक इटर्नल सोल है, ताकि उनके अंदर से भी ये जो डर है कि वो मर जाएंगे, या फिर अगर उनकी जीत नहीं हुई, या जो भी उनकी इच्छाएं हैं जो पूर्ण नहीं हुई युद्ध के बाद में, तो क्या होगा। इस यहाँ पे बहुत खूबसूरती से वो बता रहे होते हैं। श्री कृष्ण भगवान ये बोलते हैं कि मैं कंप्लीट अवतार हूँ, और ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन्स है इसमें। ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये मैं आज का नहीं दे रहा हूँ, ये ज्ञान हमें, ये एक ज्ञान जो है वो मैंने सूर्य भगवान को भी दिया था, जो कर्म का ज्ञान, चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने बात किया है उसके बारे में। उन्होंने बताया कि उन्होंने यही ज्ञान सूर्य भगवान को दिया था, फिर सूर्य भगवान ने अपने पुत्र मनु को दिया था, और इस प्रकार से वो पास ऑन होता गया जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन जनरेशन पास होता गया, कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट होता गया, और उस ही ज्ञान को पुनर्स्थापित करने के लिए मैंने इस रूप में, अवतार में जन्म लिया है। यहीं पे आपका वो श्लोक आता है कि जब जब धर्म की हानि होगी, मैं हमेशा ह्यूमन रूप में मैनिफेस्ट होके अवतार लेके अपने वो धर्म को, नॉलेज को, वो जो है वो लोग वापस से श्री कृष्ण, नॉट श्री कृष्ण इन दिस फॉर्म, बट द होल यूनिवर्स और द हायर का जो एक एंटिटी है जिसने पूरा ब्रह्मांड रचा है, वो हमेशा जन्म लेंगे ही लेंगे। तो बहुत ही खूबसूरती से बताते हैं यहाँ पे कि स्टोरी बताएगी किस प्रकार से उन्होंने सूर्य भगवान को दिया, फिर उन्होंने मनु को दिया, मनु के पास ऑन होता गया। अब यहाँ पे अर्जुन बीइंग वेरी चतुर, क्योंकि हमारा ब्रेन, रिमेम्बर चैप्टर नंबर 1 में हमने बताया कि अर्जुन रिप्रेजेंट योर ब्रेन। तो अर्जुन बीइंग द ब्रेन, और रिप्रेजेंटिंग द ब्रेन, बहुत चालाकी से पूछते कि अरे आपकी आयु तो इतनी ही है, तो आपका आप, जबकि सन की आयु, जो सूर्य भगवान है उनकी आयु तो इतनी है, आप कहाँ की बात कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण ये समझ जाते हैं कि यहाँ पे अर्जुन को समझाने के लिए, जो यहाँ पे स्क्रिप्चर्स का वो सहारा ले रहे होते हैं कि तुम, अगर आपको जानते हो कि हमारा, जहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि माधव आप मुझे क्यों ये युद्ध लड़वाना चाहते हो, सारा का सारा ब्लेम वो श्री कृष्ण के ऊपर डालना चाहते हैं। तब वो बोलते हैं श्री कृष्ण की मैं तुम्हें समझाने के लिए उन स्क्रिप्चर्स का ही हेल्प लूंगा। बोलते नहीं, वो अपने मन में सोचते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका होता है कहीं ना कहीं अर्जुन अपने दिमाग में कंफ्यूज है उस स्क्रिप्चर्स को लेके। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि सूर्य भगवान की, जब उन्होंने बात की कि सूर्य की उम्र तो इतनी ज्यादा होती है और आपकी इतनी कम है, तो आपने ये ज्ञान किस प्रकार से बात किया। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि तुम जिसको जिसको देख रहे हो
वो सिर्फ एक जन्म की सोल है। इसी प्रकार से ये जन्म की जो सोल है ये बहुत 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 सालों से पास ऑन होती आई है। और ये सारा का सारा ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो उस समय का ही है। एंड दिस ब्यूटीफुल लाइन्स यहाँ पे जो बताया गया है, जहाँ पे जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि यहाँ पे योग माया की बात की जा रही है कि इंसान जब अपनी वो सोल से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो आ जाता है ब्रेन और ईगो के प्ले में, जिसको वो योग माया बोल रहे हैं। और वो श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि इंसान जब भी योग माया में फंसेगा वो ये पूरा डिवाइन प्ले में और हम सांसारिक चक्कर में फंसेगा, लेकिन जब वो योग माया से बाहर निकल के अपने अंदर के कॉन्शियसनेस में झांकेगा, अपने अंदर के सेल्फ रिफ्लेक्शन में झांकेगा, अपनी सोल में झांकेगा, तब वो उनको पता चलेगा कि वो जो नॉलेज वो जो बाहर ढूंढ रहा है वो उसके अंदर हमेशा से थी। और बहुत खूबसूरती से यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि क्योंकि मैं इस योग माया से अलग हूँ, मैं किसी भी फल की चिंता नहीं कर रहा हूँ और ना ही तो मैं फल के लिए कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं एक सोल हूँ, ये मेरा सिर्फ एक बॉडी एक अवतार है, ये बॉडी एक सिर्फ एक जर्नी है। इसीलिए मैं इस कंप्लीट अवतार के रूप में मैनिफेस्ट हूँ। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर एक इंसान, जो भी इंसान होता है जो निकल जाता है इस योग माया के चक्कर से, या फिर जो एक आइडेंटिटी द कर्मा और जो डूअरशिप की मैं हूँ या मैं अटैचमेंट या मेरा ये मेरा वो, उन सब से जब वो निकल जाता है तो उसके अंदर भी वो कंप्लीट अवतार मैनिफेस्ट होता है, विच इज वेरी पावरफुल लाइन जो मुझे इस चैप्टर के अंदर लगी थी। कि वहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगी कि as the soul has manifested me, it's verily has the potential to manifest in every human being. It is just that it is like dormant in everyone now. तो श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि जिस प्रकार से भगवान ने या ये ज्ञान ने या जो ये परम ज्ञान है जिस प्रकार से उसने मेरे अंदर मैनिफेस्ट किया है, वो किसी के अंदर से भी के अंदर भी मैनिफेस्ट कर सकता है, कोई भी मैनिफेस्ट कर सकता है। ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि हम 99% लोग अपने सोल के हिसाब से नहीं जी रहे होते हैं। वो लोग योग माया में फंसे होते हैं, वो जो ज्ञान है उनके अंदर डोरमेंट होता है। और यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एक सेंटेंस है, आप मतलब सेंटेंस में यहाँ पे बोल रहे होते हैं, आगे कृष्ण बोल रहे होते हैं अर्जुन से कि आप जो भी करोगे लाइफ के अंदर उसमें आप मुझे ही पाओगे, मैं ही परम सत्य हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कि मैं एथिस्ट हूँ, मैं भगवान पे नहीं मानता हूँ। जो लोग बोलेंगे कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, उनको मैं मिलूंगा कर्मों के फॉर्म में। उनको जो कर्म होंगे उनके कर्म डिसाइड करेंगे उनको आगे आगे रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे उनको मैं मिलूंगा कि उस स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में मैं उनके साथ बन के रहूंगा। और जिन लोगों को लगे कि नहीं यार भगवान मैं तुम्हें एक इंसान के रूप में पाना चाहता हूँ, मुझे नहीं समझ में आता आपका ये जो भी आपका रूप रंग है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी पूजा करूँ या मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे शरण हूँ या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, उनको मैं मिलूंगा शबरी के रूप में। एंड दैट टाइम ही सेड कि आई मैनिफेस्टेड राम अवतार। तो बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ज्ञान है जो खुद कृष्ण भगवान है या जो नॉलेज है जो सोल है वो आपको उसी फॉर्म में मिलेगी जिस फॉर्म में आप देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उस सोल को देखना चाहते हैं, आप उस ज्ञान को पाना चाहते हैं, आप उस कृष्ण को पाना चाहते हैं। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अपनी लाइफ में आप सोच के देखिएगा कि आपकी लाइफ में कृष्णा किस प्रकार से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से आपके साथ भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण में आप सिर्फ नाम दे रहे हैं बट दिस इज हायर कलेक्टेड कॉन्शियसनेस। गीता के ज्ञान में जो बोला गया है किस प्रकार से आपकी लाइफ में वो चल रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और फिर उन्होंने ऐसा बोला है कि जो भी लोग एंगर और फियर से डिटैच हो जाते हैं वो लोग ये लाइफ एंड बर्थ की साइकिल से निकल जाते हैं एंड दे रीच टू मी, मतलब दे बिकम पार्ट ऑफ मी और दे बिकम वन विद द डिवाइन कनेक्शंस। तो इसके बारे में बहुत अच्छी बात किया गया है। और यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन जो है यहाँ पे जो बताया गया है वो ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा जो दिमाग है अर्जुन, जो है हमारा दिमाग है और हमारे जो सेंसेस हैं स्पेशली ईगो जो है कहते हैं दुर्योधना, राइट। हमारा दिमाग और दुर्योधना मतलब हमारे सेंसेस हमें हमेशा ही इन सब स्क्रिप्चर्स के चक्कर में और इन सब चीजों के में फंसा के रखेंगे, मतलब एक एक्सक्यूजेस देने का हमेशा बहाना ढूंढ रहे होंगे कि मैं यहाँ का ज्ञान ले लूँ, मैं वहां का ज्ञान ले लूँ, मैं इधर कर लूँ या मैं उधर कर लूँ या इसमें ऐसा क्या, मतलब एक जस्टिफिकेशन हमेशा चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण बहुत खूबसूरती से बोल रहे हैं कि ओ अर्जुन, अब 1% भी खुद के बारे में 1% भी जानना, सेल्फ रियलाइजेशन भी होना किसी भी स्क्रिप्चर्स के दुनिया के सारे स्क्रिप्चर्स से बहुत बेहतर है। मतलब अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन है कि आप क्या है और आपकी जर्नी क्या है, आपके थॉट क्या चल रहे हैं, आपके बिलीफ क्या चल रहे हैं, आपकी स्टोरी क्या चल रही है, आपके कर्मा कैसे चल रहे हैं,
और ऑन दैट नोट, अगर आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, अगर आप सेल्फ अवेयर हैं अपनी जर्नी को लेके, तो उस बेसिस पे आपको कोई भी स्क्रिप्चर्स का ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज योर इनर लाइट विल गाइड यू, बिकॉज दैट इनर कॉन्शियस इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ द ब्यूटिफुल नॉलेज जो पास ऑन की गई है राइट फ्रॉम द सूर्य भगवान टिल टुडे। तो ये बहुत मुझे खूबसूरती यहाँ पे ये लगी थी कि एक खुद का जो ज्ञान है यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि सेल्फ नॉलेज इज सुपीरियर टू मिलियंस ऑफ स्क्रिप्चर्स पुट टुगेदर, इवन अ फ्रैक्शन ऑफ सेल्फ नॉलेज इज सुपीरियर टू द मिलियंस ऑफ स्क्रिप्चर्स पुट टुगेदर। यहाँ पे इसके बारे में बात किया गया था। और इसके बाद यहाँ पे अब बात आती है कर्मा के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो कंफ्यूज होते हैं कर्म के ऊपर, उन्होंने सब कुछ डाल दिया था कि आप मेरे साथ ऐसे मुझे क्यों कर्म करा रहे हैं। बहुत खूबसूरती से जो बताया गया वो 3 कर्म बताए गए हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि 3 प्रकार के इंसान कर्म करता है। एक होता है कर्म जिसमें हम लोग ये चाहते हैं कि हमें एक डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिल रहा हो, डिजायर्ड फ्रूट मिल रहा हो, जिसमें इंसान अपने हाफ मतलब कॉन्शियसनेस के साथ वो काम कर रहा होता है। एक होता है यहाँ पे अकर्म, अकर्म जहाँ पे इंसान अपने आप को निकाल देता है, दैट ही इज द डूअर और शी इज द डूअर, वो उसको बोलते हैं अकर्म। मतलब जिससे वो एग्जाम्पल देते हैं कृष्ण कि मैं हमेशा अकर्म में रहा, मैंने बहुत सारी मैंने मैंने राधा के साथ जो मेरा रिश्ता रहा वो भी है, मैंने शादी के बंधन में पड़ा, मैंने गोपियों के साथ भी किया, मैंने असैसिनेशंस भी किया रासलीला जो थी उनकी वो थी, मैंने बहुत सारे गाने भी बजाए, मैंने बहुत सारे युद्ध भी लड़े, मैंने सब कुछ किया, क्योंकि कृष्ण भगवान की छवि बहुत अलग तरीके से है। तो कृष्ण भगवान ये बोलते हैं कि मैंने इस सांसारिक जीवन में सब कुछ किया। नंबर 1 क्यों किया, ये चैप्टर नंबर 3 में बताया गया है, इसीलिए किया ताकि जो एज ए लीडर ये बताने के लिए कि आपको लाइफ में सारे सांसारिक सुख भोगने भी इम्पोर्टेंट है, उस सुख का चाह करना वो गलत है। सो यू नो इट्स नॉट, क्योंकि इट्स अल्टीमेटली यू हैव टू रन द सोसाइटी। तो एज अ सोसाइटी, एज अ मैन, एज अ लीडर, उन्होंने बताया कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो ये बोलते हैं कि ये सब करते समय मैं ये देख रहा था कि ये जो भी कुछ है ये बॉडी कर रही है, ये जो भी कुछ है ये माइंड कर रहा है, ये जो भी कुछ है ये सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हो रहा है, मैं एक आत्मा हूँ, आई एम अ नॉन डूअर। तो अकर्म यहाँ पे उसकी बात किया था कि एक कर्म जिसमें इंसान जो है वो अपने आप को निकाल देता है। कहने का मतलब ये है, बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊं तो, ये वीडियो बना रही हूँ ये अकर्म है, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सॉरी ये वीडियो बन रहा है दैट इज कर्मा, लेकिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ अगेन इट इज अ कर्मा। और ये वीडियो बन रहा है बाय द डिवाइन ग्रेस और बाय वट एवर सर्कमस्टांसिस, दैट इज अ कर्मा। आप अपने काम में से आप अपने आप को निकाल देंगे, वो अकर्म बन जाएगा। और तीसरा फॉर्म होता है, वो विकर्म की बात कर रहे हैं कि विकर्म वो होता है जहाँ पे इंसान काम तो करता है लेकिन उसकी इच्छा नहीं होती है। अब उसके मन में सामने वाले के प्रति वो काम करते हैं, बहुत सारे विचार होते हैं जो गलत होते हैं, आधे मन से करता है, होल हार्टेडली नहीं करता है, मन कुछ और कह रहा था, मतलब सोल कुछ और कह रही थी लेकिन वो कर कुछ और रहा होता है। एंड दैट इज द कर्मा, टाइप ऑफ कर्मा जो सबसे नीचे कैटेगरी में माना जाता है। और यहीं पे वो लोग बोल रहे हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं कि इसीलिए जो ये संसार में जो हमारे कास्ट सिस्टम था कि ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे और जो व्यापारी होंगे वो होंगे, शुद्ध विल बी देयर। सो दैट वाज बेस्ड टोटली ऑन द माइंडसेट। ये बाद में रिचुअल्स के हिसाब से या आपके स्क्रिप्चर्स के हिसाब से उसको नॉट बाय द बर्थ उनको डाल दिया गया या बाय द कास्ट सिस्टम डाल दिया गया। लेकिन श्री कृष्ण बहुत खूबसूरती से, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, वो बहुत खूबसूरती से बोलते हैं कि इंसान का वो कौन सी मतलब ब्राह्मण कास्ट में है, क्षत्रिय कास्ट में है या शुद्ध कास्ट में है, वो एक व्यापारी की कास्ट में है, वो उसका माइंड सेट डिसाइड करता है एंड नॉट द बर्थ। एंड दिस इज हाउ ही टेल्स कि हर एक इंसान अपनी लाइफ को चेंज करने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। कब? जब वो अपनी सोल के साथ कनेक्ट करता है, उस परमात्मा के साथ कनेक्ट करता है, उसकी जो कॉलिंग है वो उसको फॉलो करता है और अकर्म करता है, जहाँ पे उसको खुद का अटैचमेंट नहीं होता है, ना तो फल की चिंता होती है, ना तो ये होता है कि मेरे को ये कर्म करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 4। इसके साथ ही हमें मैं वीडियो एंड करती हूँ। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी ये बताई गई है ऑथर ने, दीप त्रिवेदी जी ने, कि आपकी लाइफ के अंदर आप कौन सा कर्म कर रहे हैं। अगर आप दुखी हैं तो बहुत हाई परसेंट ऑफ चांसेस है कि आप विकर्म में हैं। कहने का मतलब ये है कि आप खाना तो बना रहे हैं, घर के गृहस्थ आश्रम में रह के आप खाना तो बना रहे हैं, लेकिन आप मन से नहीं
बनना नहीं, मतलब आप कुछ और, प्रोबेबली आप जॉब करना चाहते हैं, या प्रोबेबली आप अपना बिजनेस कुछ शुरू करना चाहते हैं, या प्रोबेबली आपको लगता है यार ये मेरे लिए नहीं बना है, तो आप कर तो रहे हैं लेकिन वो विकर्म कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पूरे मन से नहीं कर रहे हैं। आप जॉब तो कर रहे हैं लेकिन उस जॉब पे अपना 100% नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मुझे क्या ही फायदा होगा, या मन मार के कर रहे हैं, या मुझे कुछ और करना है एंड ऑल दैट स्टफ। तो यहाँ पे ऑथर जो है दीप त्रिवेदी जी बहुत खूबसूरती से वो बोल रहे हैं कि किस प्रकार से आप अपने आपकी लाइफ किस किस एंगल में है, उसके ऊपर आप अपने डेली के कर्म को डिवाइड कीजिए, कर्म में, अकर्म में और विकर्म में। तो ऐसा बोलते हैं कि जब आप डेली के काम कर रहे होते हैं तब आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स क्या होते हैं, क्या वो कर्मा के होते हैं, यानी कि क्या आप डिजायर्ड फ्रूट्स के लिए अटैच्ड होते हैं, तो विकर्म के होते हैं, मतलब करना नहीं है लेकिन आप कर रहे हैं, और अकर्म मतलब आप कर रहे हैं, आपको पता है कि दिस इज जस्ट वन ऑफ द प्रोसेस एंड यू आर नॉट डूइंग इट, इज द सोल, मतलब आप डिटैच है टोटली। तो इसी के बारे में बहुत कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं कि जब अपने डेली कोर्स कर रहे हो तो कौन सी कैटेगरी में आपके कर्म आते हैं, अपने हस्बैंड से, अपने बिलव से आप बात करते हो तो कौन से उसमें आपके कर्म आते कैटेगरी में आते हैं, जब अपनी हॉबीज में इंडल्ज होते हैं तो कौन सी उसमें कैटेगरी में आते हैं, अपने पेरेंट्स से जब बात करते हैं तब आप किस प्रकार के थॉट्स आपके मन में होते हैं, वही डिसाइड करेंगे आपको कौन सा करना है। आप जब वर्क के लिए काम कर रहे हो तो वो डिसाइड करेंगे कौन सा करना है। रिक्रिएशन एक्टिविटीज में होते हैं तो कौन सी कैटेगरी में आता है। खाते समय आप क्या विचार कर रहे होते हैं, कर्म के होते हैं, विकर्म के होते हैं, अकर्म के होते हैं, वो डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ कैसे होने वाली है। एक्सरसाइज करते समय कैसे आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स होते हैं, अपनी फेवरेट एक्टिविटी करते समय कैसे थॉट्स एंड फीलिंग होते हैं, और वह सोते समय क्या होते हैं। इसमें दीप त्रिवेदी जी आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपके बहुत सारे आंसर्स विकर्म है, दिस इज हाई चांस कि आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है, और उस बात के ऊपर जाने की जरूरत है, सोल को पहचानने की जरूरत है कि आप एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, जिसको आप होल हार्टेडली करें, बिकॉज वो ही एक्चुअली कर्म है, और वो ही आपको लाइफ के अंदर आगे लेके जाएगा, आपको ग्लोरी लेकर आएगा, आपको आपके पास नेम फेम वट एवर थिंग्स यू वॉन्ट इट विल कम, बट यू हैव टू फॉलो दैट पाथ एंड ओनली कृष्णा विल ब्लेस यू, और द सुप्रीम पावर विल ब्लेस यू व्हेन यू आर फॉलोइंग योर सोल। दिस इज वन थिंग। तो आपको विकर्म में से आपको शिफ्ट होना है कर्मा में, दैट इज बोल रहे कि ठीक है, अच्छा है, क्योंकि भी जरूरी है, कर्मा के संसार चलाने के लिए जरूरी है, आप इच्छा रखते हैं, दैट इज गुड थिंग, बट अटैचमेंट मत रखिए। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज्यादा लाइफ के अंदर एकदम सुपर सक्सेसफुल चाहिए तो ट्राई टू शिफ्ट योर कर्मास टू अकर्म, जहाँ पे आपको पता है कि यू आर जस्ट अ वेसल एंड देयर इज अ डिवाइन प्ले विच इज फ्लोइंग थ्रू यू। दैट्स ऑल फॉर चैप्टर नंबर 4। आज का वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली किसी और के साथ शेयर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे बताइएगा आपको ये सीरीज किस प्रकार से लग रही है, कैसी लग रही है, कौन सी आहा मोमेंट है, और क्या जो मैं पीडीएफ अटैच करती हूँ आपके लिए एप्लीकेबल है, आपको अच्छा लग रहा है, आपके अंदर क्या चेंज आ रहा है। बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर ये वीडियोज आप तक पहुंच रहे हैं, अगर आप इसको वही देख पाएंगे जिसको उस वक्त उस क्लैरिटी की जरूरत होगी, बिकॉज दैट्स हाउ द डिवाइन प्ले इज, दैट्स हाउ द यूनिवर्स प्ले, एंड दैट्स हाउ द एनर्जी एंड द वाइब्रेशंस प्लेस। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी कोच डॉक्टर सोनिया सिंह सितानी। मिलती हूँ आपसे फिर और एक और पावरफुल वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एंड मे कृष्णा ब्लेस यू ऑल।